क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? थर्ड। चलिए एक बार और समझना इसको, कर लीजिए पहले। हो गया? हो गया ना? देखिए इन्होंने कहा फाइंड, एक बार बुक में पढ़ना ध्यान से। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द पैराबोला। एक पैराबोला दे रखा, इसकी क्या निकालनी है हमें? आर्क लेंथ निकालनी। मेजर्ड फ्रॉम वर्टेक्स, जो कहाँ से मापी जाती है? वर्टेक्स से मापी जाती है। तो वर्टेक्स से तो बता दिया, ये नहीं बताया कहाँ तक मापी जाती है। तो कोई हम अपने पास से पॉइंट ले लेंगे पी एक्स वाई, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें क्या निकालनी? आर्क लेंथ निकालनी। तो ये हमें कर्व दे रखा, हमने इसके ऊपर कोई पॉइंट मान लिया पी एक्स वाई, किसके ऊपर मान लिया? ऑन द पैराबोला। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं और डी एक्स बटे डी वाई। तो यहाँ से एक्स वाई का फंक्शन आसानी से बन रहा है। तो एक्स बराबर कितना आ गया? वाई स्क्वायर बराबर 4a। डिफ्रेंशिएशन कर दिया डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2y, और अपोन में कितना? 4a, और ये 2 से कट जाएगा तो y अपोन कितना आ गया? 2a। लेट एस बी द आर्क लेंथ ऑफ, ठीक है, लेट एस बी द आर्क लेंथ फ्रॉम कहां से है? वर्टेक्स से टू एनी पॉइंट पी एक्स वाई वी हैव। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जाइए। हाँ गुड मॉर्निंग। तो क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रल 0 टू वाई अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। चलिए अब इसका मान रख दीजिए, किसका मान रख दीजिए? डी एक्स अपॉन डी वाई का। तो s इज इक्वल टू लिमिट 0 टू y अंडर रूट 1 प्लस, मान रखो, वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इंटू कितना? डी वाई। एलसीएम ले लीजिए, 0 टू y, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बटे में रूट से बाहर आ जाएगा 2a डी वाई 1 अपॉन 2a 0 टू y अंडर रूट वाई स्क्वायर पहले लिख लीजिए, इसे 2a का स्क्वायर इंटू डी वाई। फॉर्मूला तो याद ही होगा इसका, कल भी बताया था शायद ये, y बाई 2। 4a स्क्वायर ही लिख सकते हैं इसको, है ना, प्लस कितना? ठीक है, एक ये तो हो गया होगा सब। तो ये आएगा लोग कितना? मॉडुलस y प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर, और लिमिट कितनी? तो y की जगह तो y ही रखना, और लोअर लिमिट में क्या रखना? 0। तो 1 अपॉन कितना? 2a रखना यहाँ पे, y बाई 2 ही आएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, प्लस कट जाएगा ना ये
2a² लोग y ही रहेगा प्लस √y² प्लस 4a² लोअर लिमिट रखेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी तो रखेंगे तो यहाँ तो माइनस का कितना आएगा 2a², जीरो यहाँ रखूंगा तो कितना आएगा लोग, बताइए, ये जीरो हो जाएगा 2a हो जाएगा ना। अब इसको और इसको एक साथ रख लेना, कितना कॉमन आ जाएगा 2a², तो ये आंसर आएगा इसका 1 कितना 2a y/2 √y² प्लस कितना 4a²। कॉमन लेना कितना इसमें 2a² कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा कितना लोग y प्लस मॉडुलस कितना y प्लस √y² प्लस 4a² अपॉन कितना आ जाएगा 2a। ठीक है, देखना आंसर तीसरे का फर्स्ट पार्ट। हाँ जाइए, ठीक है। अच्छा 2 बाहर ले रखा तो यहाँ पे 4a² बना, ठीक है बिल्कुल। हो गया ना ये, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला y² बराबर 4ax कट ऑफ द इट्स लेटस रेक्टम। तो तीसरे का कौन सा पार्ट है ये, सेकंड पार्ट। क्या दे रखा दी पैराबोला, पैराबोला क्या दे रखा बताइए y² बराबर 4ax ही दे रखा। और अब का ये देखना कहां से कहां तक निकालनी, ये चलिए पैराबोला हमने बना लिया, x एक्सिस y एक्सिस। फाइंड, एक मिनट सब ध्यान देना, बुक में देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला y² बराबर 4ax कट ऑफ बाई इट्स लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम जो आएगा ये इसकी फोकस, फोकस कितनी होती है इसकी a0, ठीक है। और ये कहलाता है इसका लेटस रेक्टम, नाभिलंब।
तो इसमें जो हमें आर्क लेंथ निकालनी, इसकी सारी की निकालनी। तो ये बताना, जो लेटस रेक्टम होता है, ठीक है, लेटस रेक्टम की लंबाई बताना कितनी होती है। नाभिलंब की लंबाई होती है 4a, तो ये आधी कितनी हो जाएगी 2a। इधर को a, ऊपर को 2a, तो ये कोऑर्डिनेट कितने आएंगे a, 2a, वर्टेक्स 0 0। ये आर्क लेंथ निकालनी। तो पहले क्या निकाल लेना, यहां से x निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे यहां से, x बराबर dx बटे dy आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, लेट s बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ। तो s बराबर, मैं तो ना यहां से लेके यहां तक निकाल लूंगा, और जितनी ऊपर होगी उतनी नीचे होगी, तो दुगना आ जाएगा। दुगना आ जाएगा, लिमिट कितनी आएगी, y की लिमिट लेंगे 0 से 2a अंडर रूट 1 प्लस dx बटे dy का होल स्क्वायर इंटू dy। सेम ऐसे ही, जैसे बस थोड़ा लिमिट ही बदल गई। चलिए 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आपके पैराबोला क्या दे रखा है इन्होंने, दी पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। और आर्क लेंथ देखना, एक बार पढ़ लेना। आर्क लेंथ कहां से कहां तक निकालनी है इसकी, किधर को बनेगा, ये ऊपर को बनेगा ना। चलिए पहले इसको बना ही लीजिए। ये पैराबोला ना ऊपर की साइड बनेगा इस तरीके से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब बात सुनिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर कितना 4ay फ्रॉम वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम। वर्टेक्स तो ये है इसका, वर्टेक्स 0 0 यहाँ पे फोकस होगी, और ये इसका क्या कहलाता है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम होता है कितना 4a, फोकस कितनी होती है इसकी 0a।
तो इधर को ना 2a चला ए, इधर को कितना चला 2a, ऊपर को कितना चला a, तो x का मान तो कितना हो गया 2a, y का मान कितना हो गया a, तो ये कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 2a, a। अब यहां से y का मान निकालना, y का मान बताना कितना आएगा, फिर क्या निकालेंगे dy बाई dx, ठीक है। और इस वर्टेक्स से एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम, एक्सट्रीमिटी माने क्या होता है छोर या किनारा, तो इसके एक किनारे तक निकालनी, इस तक निकाल लो या इस तक निकाल लो, सेम ही लंबाई आएगी, तो हम सीधी साइड में ये निकालेंगे, तो हम एस जो क्या मान लेंगे इसकी रिक्वायर्ड आर्क लेंथ मान लेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे लेट एस बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, देन तब एस का फॉर्मूला बताना, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे एक्स की लेंगे, 0 से कितना 2a अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू, और डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा यहाँ से 2x अपॉन 4a, मतलब कितना आ जाएगा x अपॉन 2a हो जाएगा, ऐसी है जैसा पहला था ही। लिमिट 0 से 2a आएगी, dx से तो x की ही लिमिट लेनी पड़ेगी, और x की लिमिट 0 से लेके कहां तक है 2a तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पार्ट इसका सेकंड पार्ट, क्या दे रखा 4 के सेकंड पार्ट में, 4 का सेकंड पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला, दी पैराबोला, दी पैराबोला, बताइए क्या दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y दे रखा, ठीक है। तो ये भी किधर को ही बनेगा, ऊपर को ही बनेगा। इसमें a का मान बताना, यदि इससे इसकी कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से कंपेयर करें, तो 4a बराबर कितना आएगा, a बराबर कितना आएगा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 0,2, और बताना फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स से एक्सट्रीमिटी तक ही निकालनी, तो a का मान कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया, a का मान कितना आ गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 4,2, ठीक है। तो पहले चाहो तो कंपेयर कर लेना, इसकी इक्वेशन क्या मान लेना, फर्स्ट कंपेयर फर्स्ट विथ किसके साथ, एक्स स्क्वायर बराबर 4a y, 4a बराबर 8, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसका मान निकालना, y का, एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, आगे तो फिर उसी तरीके से ही करना।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया 5 में? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax कट ऑफ बाय द लाइन y बराबर 3x। एक पैराबोला की आर्क लेंथ निकालनी। पैराबोला इस क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड क्या दे रखी, एक लाइन भी दे रखी ना, लाइन क्या दे रखी, y बराबर 3x, इसे इक्वेशन सेकंड। तो ये पैराबोला बना लीजिए, फर्स्ट टाइप का है ये। इस तरीके से बनेगा ये। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये जो लाइन जाती है ओरिजिन से होके जाती है, ये लाइन, ये जो लाइन जाएगी y बराबर 3x कहां से जाएगी, ओरिजिन से, और ये इसको कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, काट देगी इसको। तो ये वाली आर्क लेंथ निकालनी है जहां ये लाइन इसको काटती है। तो ये पॉइंट निकाल लो पहले, ये पॉइंट तो पता ही है हमें 0 0, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। 4 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला फर्स्ट एंड सेकंड, ही कह दीजिए सोल फर्स्ट एंड सेकंड, सोल फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों का हमें क्या करना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। तो इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, पुटिंग y बराबर 3x किस में रख दीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। कितना हो जाएगा, 4ax, x का मान निकालने के लिए इसे इधर ले आओ, 9x स्क्वायर माइनस कितना, x काटना मत, क्योंकि x के दो मान निकलेंगे तो दोनों ही निकालना, क्योंकि दो जगह काट रहा ना इसको। कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ से, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 9x माइनस 4 इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा x बराबर, एक x बराबर 4/9। यदि x बराबर 0 है तो y बराबर क्या आएगा 0, x बराबर 0 तो y बराबर कितना आएगा 0। तो एक तो पॉइंट क्या आ गया इसका, एक तो कहाँ काट रहे हैं दोनों 0 0 पे। अब x बराबर कितना, इफ x बराबर 4a अपॉन कितना 9,
y बताना, यहाँ पे रख दो 4a/9, 4a/3, 4a/3। तो ये वाला पॉइंट आ गया, कितना आया 4a/9, कोमा 4a/3। अब यहां से पहले x निकालना, तो क्या निकालेंगे फिर dx/dy। तो लिमिट किसकी लेनी पड़ेगी हमें, y की। y की लिमिट कहां से कहां तक आएंगी, ठीक है, करिए। हो गया ना। तो पॉइंट कितना आ गया, ये दूसरा पॉइंट कितना आया, यहां से लिख दीजिए। पॉइंट आया ही हमारा कितना, 4a/9, 4a/3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताना किसका मान निकाल लेंगे, x का, y² 4a। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विथ रेस्पेक्ट टू y, dx/dy 2y/4a, dx/dy is equal to, let s be the required arc length, then इसका फॉर्मूला बताइए। s बराबर इंटीग्रल लिमिट कहां से कहां तक, 4a/3 √1 प्लस dx/dy का इंटू, तो y की रेस्पेक्ट कर रहे तो लिमिट भी किसकी ली हमने, y की लिमिट ली। तो मान रख दीजिए 0 to 4a/3 √1 प्लस बताना कितना, y²/4a² या 2a का होल स्क्वायर इंटू dy, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, चलो पूरा ही कर देता हूं इसको।
तो ये आ जाएगा यहाँ से s इज इक्वल टू लिमिट कितनी 0 टू 4a/3 अंडर रूट में क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपोन में कितना आ जाएगा इंटू 1/2a बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रल करिए y बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपोन 2 लोग मॉडुलस y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर लिमिट बोलो 0 से 4a/3 1/2a तो बाहर ही है, अपर लिमिट रखना 4a/ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अंडर रूट 16 a स्क्वायर अपोन 16 a स्क्वायर अपोन 9 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपोन 2 लोग मॉडुलस 4a/3 अंडर रूट 16a स्क्वायर अपोन 9 प्लस 4a स्क्वायर लोअर लिमिट रखेंगे 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 और माइनस बताना 4a स्क्वायर अपोन 2 लोग 0 रखूंगा तो ये 0 और यहां से क्या बचेगा रूट से बाहर निकल के 2a 1/2a कितना बच गया ये 2a/3 गुना करना इसकी 16 स्क्वायर 9 चौक 36 36 और 16 52 a स्क्वायर बटी 9 इसमें कॉमन लेना भाई क्या बचेगा 2a स्क्वायर ही तो बचेगा ना कॉमन 2a स्क्वायर कॉमन बचेगा लोग कितना मॉडुलस 4a/3 16 और 36 कितना 52 अंडर रूट 52a स्क्वायर अपोन 3 है ना और ये अपोन में चला जाएगा अपोन में कितना आएगा 2a आएगा। ठीक है करिए कौन सा ये प्लस है ठीक है प्लस है और ये कॉमन आ गया था log m माइनस log n log m/n तो ये 1/2a तो बाहर है ही 2a/3 13 चौका 52 है ना 2 बाहर निकलेगा अंडर रूट 13 ए भी बाहर आ जाएगा बटे में कितना 3 प्लस का कितना 2a स्क्वायर
लोग मॉडुलस, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो ये बचा कितना 4a प्लस अंडर रूट, तेरे रूट से बाहर कौन निकल जाएगा 2b और ab, बटे में कितना आ जाएगा 3 इंटू नीचे कितना है 2ab, नीचे है 2a कट जाएगा ना, तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो 2a स्क्वायर है ना, 2a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अपोन में कितना 2a, जब 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2, तो 1 बचेगा ही, अंडर रूट 13 बचेगा, बटे में कितना 9, 2a स्क्वायर बाहर चला गया, लोग मॉडुलस 2a कट जाएगा कॉमन लेके, तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 2a कट गया तो क्या बचा अंडर रूट 13 ही तो बचा, और बटे में कितना 3, प्लस का ही है तो मॉडुलस से बाहर निकाल सकते हैं इसको, हो गया होगा अब तो ये, तो कितना बच गया यहाँ तो बाहर तो ए बच गया 2/9 अंडर रूट 13 प्लस लोग, भाई सारे प्लस के ही है, मॉडुलस से बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट 13/3, देखना यही है क्या आंसर, ठीक है यही है। कौन सा, ये 4a कट गया 2a से, 2a कॉमन लिया, हाँ और कट के यहाँ 2 बचेगा, फिर रूट 13 2a कट गया कॉमन लेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखना, नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट में भी एक पैराबोला दे रखा और एक लाइन दे रखी, इसी तरीके से दे रखी है बिल्कुल, ये पहले दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, तो सेम ऐसे ही करना, मैं छठा कराऊंगा इसको, छठे का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, एक सर्कल दे रखा, द गिवन कर्व, द गिवन कर्व क्या दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसकी पैरामीटर निकालनी, इसकी परिधि निकालनी, तो इसकी परिधि कितनी होती है 2πr, और इसमें रेडियस ए है तो 2πa आना चाहिए इसका आंसर, तो ये सर्कल बना लीजिए पहले तो, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर तो कितना 0 0 और जिसकी रेडियस कितनी है ए, सही नहीं बना, ये कोई हमने एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर तो कितना 0 0 और जिसकी रेडियस कितनी है ए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सेंटर 0 0, रेडियस ए है तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा ए 0 0 ए
वैसे चारों पॉइंट पता है, मैं केवल ना इसको निकाल लूंगा, इस लेंथ को कितने गुना कर दूंगा, 4 गुना। तो पहले इसमें ना y निकाल लो, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, और y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। करना डिफ्रेंशिएशन, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 कर दिया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेट एस बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ। तो एस बताइए, 4 गुना ना, लिमिट बताओ, एक्स की लिमिट लेनी पड़ेगी ना, 0 से लेके ए, यहाँ पे 0 और कितना आएगा ए, तो यहाँ 0 से लेके कहाँ तक लेंगे लिमिट, ए तक, 0 से ए अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दीजिए 4, 0 टू ए अंडर रूट 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बटे में इंटू डी एक्स। एलसीएम ले लीजिए, तो ये s इज इक्वल टू 4, इंटीग्रल लिमिट कितनी, 0 टू a, एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी एक्स, एक्स स्क्वायर से ए बाहर निकलेगा, 4a हो जाएगा, 0 टू a 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इंटू डी एक्स, इंटीग्रल बोलो इसका 1 अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है केवल, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से ए 4a, साइन इनवर्स 1 नहीं बचेगा, और साइन इनवर्स 0, 4a, इसका मान कितना होता है, पाई बाई 2, कितना आ गया, 2 पाई ए, मैंने यही बताया था 2 पाई आर, मतलब रेडियस ए है तो कितना आ गया, 2 पाई ए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सेकंड पार्ट इसका, चलो तो कल करते हैं बाकी।